इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स के फॉर्मूले का यूज़ करके आज मैं न्यूमेरिकल बताने वाला हूं, तो सभी लोग ज़रा ध्यान दें। आपको मैंने पिछले वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट इंडेक्स के बारे में बताया था। देखिए, मैंने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जब कोई लाइट रे एयर से या फिर वैक्यूम से किसी अनदर मीडियम में जाती थी, तो जो उसमें रिफ्रैक्शन होता था, या कह सकते हैं कि जो उसमें साइन आई और साइन आर का रेशियो आता था, वो क्या होता था? सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता था। ये बताया था। ऐसे ही बताया था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसमें बताया था मैंने, इसको हिंदी में सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो मैंने बताया था कि पहला मीडियम एयर या वैक्यूम के अलावा कुछ और हो और दूसरा मीडियम भी कुछ और हो, तो ऐसी कंडीशन में जब साइन आई और साइन आर का जो रेशियो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, सेकेंड मीडियम का। ठीक है ना? तो ज़रा ध्यान दें। तो आज इसी में आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ा रहे हैं आपको हम याद रखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ए एन और आगे कुछ भी, जैसे मान लो एयर से वाटर में जा रही है लाइट रे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ए एन डब्ल्यू बोलेंगे। आज मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लाइट की वेलोसिटी से रिलेशन बताने वाला हूँ। ध्यान दे जरा, क्या रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। बहुत ध्यान से समझें। मैं तुम्हें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रकाश की चाल में रिलेशन बताने वाला हूँ। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है अपवर्तनांक, और प्रकाश की चाल में मैं आपको यहाँ पे रिलेशन बताने वाला हूँ। सभी लोग ध्यान दें। जैसे लिखा है कहीं पे ए एन डब्ल्यू, ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा है। ए फार होता है एयर, डब्ल्यू फार होता है वाटर। तो इसका मतलब लाइट रे जो है हवा से पानी में जा रही है। लाइट रे कहाँ जा रही है? ठीक है। तो देखिए, हवा में उसकी अपनी अलग स्पीड होगी और पानी में उसकी अलग स्पीड होगी। दोनों की स्पीड का रेशियो देखिए, एयर पहले इसलिए लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपन में स्पीड ऑफ वाटर, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, हाँ लिखेंगे इसको। ठीक बेटा, समझ में आया कि नहीं? इतना आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे वाटर का अपवर्तनांक इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का ये फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का। क्योंकि ये जब ए होता है शुरू वाला मीडियम, पहला वाला मीडियम, तो उसका नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है? एयर में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। साफ साफ समझ में आ रहा है? हवा में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल। ठीक है। अगर यहीं पे मैं आपसे कहता कि नहीं भाई डब्ल्यू एन ए बताओ क्या होगा? डब्ल्यू एन ए, तो बेटा जस्ट उल्टा। आपने देखा कि वाटर पहले है और एयर बाद में है, तो इसी को ऐसे उल्टा कर लेंगे। क्या करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपन में स्पीड ऑफ लाइट
इन एयर। बात तो आपके समझ में आ रही होगी, आ रही। ऐसे ही बेटा अगर कभी ऐसा आ जाए जैसे मैंने आपसे कहा WNG बताओ, WNG का फॉर्मूला बनाए, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। WNG के यहाँ पे मैं डबल फॉर्मूले बताने वाला हूँ। देखिए कैसे। आप पहले बताओ, आप लोग क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि W पहले है, वाटर पहले है, तो इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर लिखेंगे। अपान में क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इन ग्लास ऐसे लिखेंगे। नहीं आ रहा है समझ में? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। लाइट की स्पीड वाटर में और लाइट की स्पीड ग्लास में, दोनों का रेशियो ये होता है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझें। ये तो फार्मूला आपको याद करना ही है और इसका यूज होगा जब स्पीड की बात करेगा। इसमें और एक चीज आपको याद रखनी है। देखिए WNG का एक और फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान देना जरा। देखिए जरा, WNG का एक फॉर्मूला और क्या है। जब ऐसा कभी लिख के आ जाए कि एयर के अलावा कोई और मीडियम हो उसके साथ, ठीक है, एयर के अलावा कोई और मीडियम हो, जैसे वाटर आ गया यहाँ पे ग्लास के साथ, तो आप इसको ऐसे फॉर्मूला बनाना। लास्ट में क्या है? ग्लास है ना, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखना, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रखना। बताओ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ANG होता है ना। हमने आपसे क्या कहा था? ANW का मतलब क्या हुआ? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे ही ANG का मतलब क्या हुआ? अगर ये मीडियम पहला वाला एयर है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है किसका? ग्लास का। तो जो अब याद रखना है इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, या कह सकते हैं एब्सोल्यूट इंडेक्स का, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान रखें, आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो बाद में क्या दिया है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे ANG। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? बोलो भाई, ANW। नहीं समझे? जब कभी ऐसा आ जाए कि आपका पहला मीडियम एयर ना हो करके कोई अदर मीडियम आ जाए, जैसे यहाँ पे वाटर आ गया, और फिर आपको वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए जाएं, तो आप याद रखना कि इसमें जो बाद में दिया होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखना, और जो पहले दिया होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे देना। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एयर पहला मीडियम होगा और दूसरा मीडियम जो उसमें दिया हुआ है। समझ गया कि नहीं समझ गए? तो पहले हमने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा, फिर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा। अब बड़ा डाउट आता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये कैसे मान लें बात सही है। हमारा तो ये WNG का मतलब था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये था, है ना। क्या इसमें ऐसा आ सकता है? बाकी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला एकदम सही है, पर हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको कि सही है कि गलत है। चलो देखते हैं। हमें लास्ट में हमें ये समझना है कि इसमें जब हमने बताया था कि WNG का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है, तो यही आना चाहिए, इससे भी तभी हम सही इसको मानेंगे, है कि नहीं। तो जरा देखो इधर, अब मैं यहाँ पे WNG को अभी प्रूफ करके यही दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला सही है। देखो कैसे। WNG बराबर हो जाएगा, अब आप पहले ऊपर वाले के बारे में लिखो, क्या लिखना चाहोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पहले लिखोगे, एयर। मैं आपसे ANG की बात कर रहा हूं। ANG कहीं लिखा होता तो आप उसको क्या लिखते? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपान में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ पे आपने लिख दिया स्पीड
ऑफ लाइट इन ग्लास, ध्यान दे जरा, अपन इस पे आते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, अपन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आपने इस तरह का फ्रैक्शन जरूर पढ़ा होगा जिसमें 4 टर्म होते हैं, है ना। तो आपने पढ़ा ये वाला ऊपर चला जाता है, ये दोनों को इंटू करके नीचे रखा जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? चलो भाई, मैथ में ऐसा होता है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। बहुत ध्यान दे जरा, ऐसे ही इन दोनों का इंटू करके लिखो, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। देखो 2 बार स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आ गया, ऊपर नीचे दोनों जगह काट सकते हैं ऐसे। देखो आपके पास क्या बचा, WNG का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही है कि नहीं? बिल्कुल वही लिखा था कि नहीं लिखा था? देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये हमने क्या रिलेशन आपको बताया कि कभी भी बेटा ऐसा हो जाए कि पहला मीडियम एयर ना हो के कोई और मीडियम हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसका रिलेशन ऐसे निकालना, जो बाद में दिया हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखना, जो पहले दिया हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रखना, और वो रेशियो जो होगा वो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक, समझ में आ रहा है? तो अब इसके हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। देखें बेटा, ध्यान दें, पहला न्यूमेरिकल इसका देखो क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिक्वली इनटू वाटर। एक प्रकाश की किरण है जो कि हवा में चल रही थी और अचानक क्या होता है, वो कांच में प्रवेश करती है, सॉरी पानी में प्रवेश करती है। अब आपको पता है कि हवा रेरर मीडियम होता है, मतलब रेरर का मतलब क्या होता है, जिसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं। और किस में प्रवेश कर रहा है? वाटर में। वाटर कैसा होता है? डेंसर मीडियम, मतलब ये सघन माध्यम होता है, और पहला वाला एयर जो था वो क्या था? विरल माध्यम। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में नोट करके लिखाया था कि जब कोई लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो अपने नॉर्मल से दूर हट के निकल जाती है। एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर भीड़ भाड़ युक्त एरिया में आप बाइक चला रहे हैं तो आपको झुक के चलना पड़ेगा, और अगर आपको खुली जगह मिलेगी तो आप किधर भी घुमा सकते हैं गाड़ी को, है ना। तो वही हाल इसके साथ भी होता है कि ये लाइट रे जो है किस में प्रवेश कर रही? वाटर में। वाटर डेंसर होता है किसकी अपेक्षा? एयर की अपेक्षा। इसलिए जो लाइट रे है, अब आपसे पूछ रहा है कि डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्या लाइट रे नॉर्मल की तरफ झुकेगी? आप बताओ मुझे, एयर से वाटर में जा रहे हैं, वाटर डेंसर मीडियम है कि नहीं? और डेंसर मीडियम में मैंने बताया था कि नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। तो बिल्कुल बात सही है, ये क्या करेगी? ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी लाइट रे। बस यही बताना था। तो आप क्या कहोगे? यस, दिस लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे करके लिख देना। नॉर्मल, या फिर पूछ रहा था कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, ऐसा है क्या? नहीं। तो अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, वो रीजन में बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। बेटा ध्यान दो सभी लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैंने बताया था, जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आए ए आगे लगा दिया करो।
तो आप जब इसका सोल्यूशन करेंगे देखो क्या करोगे, ANG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब क्या हुआ, ANG इक्वल टू आपको कितना दिया है 1.5। इसका कोई यूनिट नहीं होता, ध्यान रखें। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ध्यान दे जरा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या दिया है 3 × 10 की पावर क्या 8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दी हुई है। अब आप मुझे बताओ ANG में अगर स्पीड वाला फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखोगे, बताओ भाई। अब आपसे देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड इन ग्लास, मतलब आपको निकालना है स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे, इन ग्लास, ग्लास में इसकी स्पीड निकालना है। बताओ भाई सभी लोग ध्यान दें, बताएं मुझे ANG अगर कहीं दिया होता तो इसको स्पीड में कैसे तोड़ते हैं, लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। कोई समस्या, आगे देखें। ANG की जगह कितना रखोगे 1.5 रख दिया। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी दी हुई है 3 × 10 की पावर 8। और बताइए क्या निकालना है आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसको आप x मान लें, क्या मान लें, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास की जगह x हमने ले लिया और हमें x की ही वैल्यू निकालनी, जरा गौर करें यहाँ पे। तो x का यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, तो 1.5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 10 की पावर 8। ध्यान दें जरा, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिए जरा, x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 3/1.5 × 10 की पावर क्या 8। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 15 से इसको काट देंगे, 15 टू जा, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा आ गई आपको समझ में बात, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या आ गया 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल, और अक्सर आते हैं पेपर में, जरा ध्यान दें। तो ये मैं इसको साफ कर रहा हूँ, फिर आ गया ना समझ में सबके। अब देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना जरा, क्या क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब ANG कितना दिया हुआ है 1.5। आगे देखें, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। इधर देखो, कैलकुलेट करना है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब जिसके रिस्पेक्ट की बात की जाए उसको आगे रखते हैं, ग्लास के रिस्पेक्ट में बात कर रहा था, तो GNA निकालना है आपको। आपसे मैंने बताया था कि जो ANG है तो GNA उसका उल्टा होता है। आपने देखो G को आगे लिख लिया और A को पीछे किया ना इसमें, तो आप भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उल्टा कर दें, तो उल्टा जब करेंगे 1/1.5 करना पड़ेगा। नहीं समझे, वैसे तो लिखा है ANG, यहाँ पे लिखा था ANG जो होता है वो क्या होता है, वायु के सापेक्ष ग्लास का इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वायु के सापेक्ष ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ANG। अब इधर देखो आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल को ध्यान दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब आपको अब की बार एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसके सापेक्ष, ग्लास के। तो इसका मतलब होता है GNA, तो ANG का उल्टा GNA होता है, तो उल्टा कर लेंगे इसको ऐसे। ठीक, कोई दिक्कत इसमें और क्या। अगर यहाँ पे आपका आया था क्या था GNA,
ए बराबर 1/1.5 आया था। पॉइंट हटा के आप 0 बढ़ा लेते हैं, ऐसे इसको काट सकते थे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3 आंसर आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास। मतलब आपको यहाँ पे दिया गया है ANW का मान दिया है 4/3 एंड ANG का मतलब दिया है 3/2। तो कह रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब आपको WNG निकालना है। तो देखिए WNG का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो हमने आपसे बताया था कि जो लास्ट में हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिखें और जो पहले हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान में लिखें ANW, बोला था। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पे आएगा WNG इक्वल टू ANG की वैल्यू बताओ 3/2, ANW की वैल्यू बताओ 4/3। अब बताओ भाई क्या हो जाएगा, 9/8 आ जाएगा। WNG 9/8, बोलो आ रहा है समझ में। अब आगे देख लें इधर, पहला क्वेश्चन देखिए, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक इतना हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसा ही सवाल है, देखिए जरा। SP मतलब यहाँ पे दी है प्रकाश की चाल, प्रकाश की वायु में चाल, ध्यान दें जरा, दी गई कितना 3 × 10⁸। और जल का अपवर्तनांक मतलब होता है ANW। ANW का मान दिया है 4/3। तो हम जानते हैं ANW का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। ANW क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ऐसे लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल, की चाल बटे क्या हो जाएगा, पानी में प्रकाश की चाल, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ANW की जगह लिख देंगे 4/3 इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और इसकी जगह x मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ 4x इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁸। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 9/4 × 10⁻, कितना हो जाएगा 8। 4 से इसको काट देंगे, x की वैल्यू आएगी 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोलो आया समझ में, एकदम आसान क्वेश्चन था। देखिए कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है 1.5, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, बिल्कुल आसान है। आपको देखिए क्या दिया है, ANG दिया है 1.5 और GNA निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1/1.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ऐसे इसको काट लेंगे 2/3 आ जाएगा। नहीं समझे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः, मतलब देखिए ANW दिया है आपको 4/3 और ANG आपको दिया है 3/2। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, मतलब WNG निकालना है। तो हमने आपसे कहा था WNG कैसे निकलेगा, ANG ऊपर रखेंगे और ANW नीचे रखेंगे तो निकल आएगा। जरा ध्यान दें, तो क्या हो जाएगा 3/2 अपान में 4/3, तो हो जाएगा 9/4 2 जा 8। तो WNG आ जाएगा आपका 9/8।
वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक ANL, लिक्विड की बात करें तो ANL उसको लिक्विड L से लिखा जाता है, इसलिए L लिख देते हैं यहाँ पे। इक्वल टू देखो कितना दिया हुआ है 1.25 तथा कांच का अपवर्तनांक 1 तो ANG आपको दिया है 1.5। तो कह रहे हैं द्रव के सापेक्ष मतलब LNG निकालना है, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो LNG निकालना है। द्रव मतलब लिक्विड होता है, लिक्विड के सापेक्ष किसका, ग्लास का निकालना है। तो ऐसे में मैंने आपसे फॉर्मूला बताया था ANG ऊपर रखना, जो बाद में होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ऊपर रखा जाता है, और पहले वाले का बाद में रखेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1.5 अपान 1.25। यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, दोनों के पॉइंट खत्म कर देंगे, 25 से इसको काट देंगे, 6/5। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और बाकी जो इसके न्यूमेरिकल है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।